तो बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया की पेशी है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सिसोदिया की सीबीआई कोर्ट में पेशी थोड़ी देर में। इधर आम आदमी पार्टी दिल्ली में भाजपा के दफ्तर को घेरने की तैयारियां, नागपुर में प्रदर्शन की तैयारियां, नोएडा में भी अलर्ट और झड़प की तस्वीरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आई हैं। तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। सिसोदिया की सीबीआई कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद पेशी है और इस पेशी के पहले तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं, पुलिस वालों में झड़प की तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के पास की है, जहां पर यहां पर महिला कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई और महिला पुलिसकर्मी उन्हें यहां पर रोक रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शन यहां पर, झड़प ये इस वक्त उफान पर है। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम और कुछ ऐलान हो रहे हैं। मेरी फोर्स जो मैं हिदायत देता हूं कि विदाउट परमिशन टू लाउड से बचा है, उसको इमीडिएटली सीज करें। पुलिस दरअसल यहां कह रही है कि जो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रही थी उसको सीज कर लिया जाए, उसकी अनुमति नहीं है। यहां धारा 144 लागू है, इसलिए तत्काल प्रभाव से यहां से हट जाएं और अगर यहां से नहीं हटते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ाया जाएगा, डिटेन करने की कार्रवाई शुरू करिए। आगे बढ़ाइए। पुलिस चेतावनी दे रही है, सबको डिटेन करो। डिटेन करने की कार्रवाई यहां शुरू हो रही है। जो बड़े अफसर हैं उनकी ओर से कहा गया है कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में लिया जाए, डिटेन किया जाए, आदेश दे दिए गए हैं। और साथ ही वज्र वाहन यहां पर शुभांकर लाया गया है। मैं आपको दिखाऊं वज्र वाहन, जो कि टीयर शेल्स इससे फायर किए जाते हैं और काफी झड़प चली। हालांकि जो बहुत सारे बड़े नेता वो अभी भी पीछे हैं, लेकिन जितने विधायक थे अपने अपने इलाकों के सड़कों के दोनों तरफ उन्होंने मोर्चा संभाला था। ड्रोन लाया गया है, ड्रोन के जरिए यहाँ पर नजर रखी जा रही है और जहां तक जैसे ही बैरिकेड पर ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब तक उन्हें जो है वहां बैरिकेड पर रोका गया है। पुलिस के जो अफसर है वो कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहा जाए, देखिए मीडिया कर्मियों को कहा जा रहा है किनारे हो जाइए। अब चूंकि अभी आदेश दिए गए कि अगर ये यहाँ से नहीं हटते हैं तो इन्हें तत्काल जो है हिरासत में लेने की कार्रवाई की जाए। दरअसल चेतावनी दी जा रही है प्रदर्शनकारियों को और की धारा 144 लगी है, आप यहाँ नहीं रुक सकते। और ये देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से द्वंद की स्थिति शुरू हो गई। जो नेता आगे बढ़ना चाहते हैं उनको यहीं पर रोका जा रहा है और मुश्किल थी क्योंकि पुलिस के लिए कि इसके पहले प्रदर्शनकारी आगे चले जाएं, बीजेपी दफ्तर तक ना पहुंचे। अब दूसरी तरफ जैसे देखिए, एक और झूम, ये आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह हैं, ये दूसरी तरफ सड़क के दूसरे सिरे पर यहाँ पर एक बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में नूरा कुश्ती शुरू। ये आगे बढ़ने की कोशिश में पुलिस इनको रोक रही है। इस इलाके में दरअसल कई बार आगे बढ़ना चाहते थे, इनको यहाँ रोका गया। हालांकि अभी तक बल प्रयोग उस तरह नहीं किया गया, अमूमन लाठीचार्ज ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। जैसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं पुलिस बस इन्हें धक्के मार के ही पीछे कर रही है। वो पुलिस को धक्का देते हैं, पुलिस इनको धक्का देती है, ये किसी भी हाल में आगे ना पहुंचने पाए। तो अब इनको पीछे किया जा रहा है। पीछे काफी जो है जो बसों की व्यवस्था की गई ताकि जब इन्हें हिरासत में लिया जाए तो उन्हें वहां से ले जाया जा सके। पुलिस कह रही है कि देखिए ये रास्ता दरअसल इनकी कार्रवाई में बाधा ना बने, तो कह रहे हैं कि आप किनारे हो जाएं। तो हम कैमरा लेकर के थोड़ा सा किनारे होने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतर तस्वीरें यहाँ पर दिखा सके। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता उतरे हैं और अब संजय सिंह, थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस पहले ही कह रही है कि इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लाउड स्पीकर जो था उसको सीज कर लिया गया था। जैसे ही धारा 144 के बारे में पुलिस ने बताया, सबसे पहले लाउड स्पीकर सीज किया गया। उसी के जरिए घोषणा की जा रही थी, अनाउंसमेंट की जा रही थी और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा था। और जब तक इधर सीबीआई की अदालत में उप मुख्यमंत्री की पेशी होगी, उसके पहले देश के कई इलाकों में प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर सीधे राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर, जहां जैसे ही तमाम नेताओं का जमावड़ा हुआ, अब उनको पुलिस पीछे करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये बताया गया था कि वो सड़क पर ही बैठ जाएंगे, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन पुलिस किसी भी हाल में उन्हें बैरिकेड पार करके बीजेपी मुख्यालय पर नहीं जाने देगी। साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन के जरिए प्रदर्शन पर नजर रखी। देखिए, एक और यहाँ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू किया। जैसे जो आगे जा रहे हैं इन सबको अब एक एक करके हिरासत में लिया जा रहा है। जो आगे आया उसको पकड़ के आगे लिया जाए, हिरासत में लिया जा रहा है। इन सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। अब यहाँ आगे की अनुमति नहीं, पुलिस कह रही है पीछे पार्टी दफ्तर के बाहर दरअसल ये जो सड़क है इसको रोक दी गई है और ये इसीलिए रोका गया कि अगर जो प्रदर्शन हो रहा है वो प्रदर्शन हो सके। कल भी कई सारे, जैसे मनीष सिसोदिया की पेशी हुई सीबीआई के सामने, तब कई सारे नेता, विधायक, सांसद ये जो पहुंच गए थे। देखिए, एक तरफ पुलिस आगे बढ़ रही है, ये आरएएफ की जो टीम है
ये अचानक से आगे बढ़े। देखिए, एक हिरासत में लिया जाना शुरू हो गया। ये अखिलेश त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से विधायक है। अखिलेश इन्हें आरएएफ के जो लोग हैं लटका कर ले जा रहे थे, अब इनको छोड़ दिया गया। जैसे पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़े, इन्होंने उनको छुड़ा लिया। ये आरएएफ के लोग थे, उन्हें पकड़ करके लटका के लेके जा रहे थे, लेकिन तब तक ये लोग जो पार्टी के समर्थक थे, उनके समर्थक और कार्यकर्ता थे, उन्होंने अखिलेश त्रिपाठी को छुड़ा लिया। अब दरअसल आदेश हो गए हैं अफसर के कि अब अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाए। तो उसी की कार्यवाही आप यहाँ पे देख पा रहे थे, और पीछे दिल्ली पुलिस के और जवान आ गए, बड़े अफसर भी आ गए हैं, और उन्हें बताया जा रहा है कि 144 का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। कल भी जब सीबीआई मुख्यालय के पास जब पहुंचे थे संजय सिंह और उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री, तब उन सबको हिरासत में लिया गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो आक्रामक नूरा कुश्ती आप देख पा रहे थे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में, वो फिलहाल स्थिति नहीं है। जैसे कहा गया कि अब हिरासत की कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ तुरंत ही वज्र वाहन वहां बुला लिया गया है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा आंसू गैस के गोले छोड़ने, जैसे उसको डिप्लॉय किया गया। तुरंत ये गया इन सबको पीछे कर दिया जाए, और जितने भी कार्यकर्ता है अब वो बैरिकेड से करीबन 20 से 25 मीटर पीछे। आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, सड़क पूरी खाली रखी गई है, और अब यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आइए सुनते एक बार कि आखिर क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले पड़ गई है। रोज झूठे मुकदमे, रोज फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है, और अब सबूत नहीं मिल रहे हैं तो जबरदस्ती जेल में जो है उनको डाला जा रहा है। तो आज ये हजारों हजार कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के सामने आ रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल लीजिए, आपकी तसल्ली हो जाए और पूरी दुनिया को पता चल जाए कि इस देश के अंदर आज जो है